अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का ये लेक्चर शुरू करने से पहले फिर से मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि रियली अगर आपको लग रहा है कि हमारे इस चैनल जिसका नाम है परफेक्ट फिजिक्स, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है इस लॉकडाउन में, जबकि आपकी स्कूलें बंद हैं, आपकी तमाम क्लासेस बंद हैं, अगर आपको रियली ये लगता है कि मेरे इस चैनल से, मेरी इस मेहनत से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे ये वीडियो आप तक पहुंचाने में मुझे आसानी हो। ठीक है, तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यूट्यूब का जो इनबॉक्स है उसमें नोटिफिकेशन मिलते रहे जैसे जैसे हम हमारे वीडियो को आगे अपलोड करते रहे। ठीक है, तो आइए हम आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर शुरू है और इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स में हमने 3 लेक्चर मुकम्मल कर लिए। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज के इस लेक्चर में हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो 2 क्वेश्चन है जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए 2 डिवाइस हमारे पास में इस दिए गए हैं आपके सिलेबस में, स्टेट बोर्ड के सिलेबस में, और उन दोनों डिवाइस की मदद से हमको प्रेशर को मेज़र करना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो देखिए मेजरमेंट ऑफ प्रेशर क्या होगा, तो हमको यहाँ पर प्रेशर मेजरमेंट करना है, मतलब दबाव जो है वो हमको यहाँ पर अखज़ करना है। ठीक है, तो मेजरमेंट प्रेशर करने के लिए प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए जिस डिवाइस का, जिस आले का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है प्रेशर मीटर। क्या कहा जाता है? प्रेशर मीटर। प्रेशर मीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं, उसकी कीमत को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, हमको 2 डिवाइस यहाँ पर पढ़ने हैं जिसकी मदद से हम प्रेशर को मेज़र करेंगे। पहला डिवाइस जो होगा उसका नाम होगा मर्क्यूरी बैरोमीटर। ठीक है, मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या है समझ लीजिए। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेज़र करेंगे, एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेज़र करेंगे। इज इट क्लियर? तो मर्क्यूरी बैरोमीटर एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर महसूस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ में सेकंड जो है उसका नाम है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, या जिसे यूट्यूब मैनोमीटर भी कहा जाता है। इसकी मदद से हम एक क्लोज स्फीयर के अंदर, एक क्लोज सरफेस में जो है, एक क्लोज सरफेस अगर हमारे पास में दी जाए तो उसके अंदर का क्लोज वेसल में से अगर हमको प्रेशर मेज़र करना है तो हम किसकी मदद से मालूम करेंगे? यूट्यूब बैरोमीटर से। ठीक है, और जो फर्स्ट वाला डिवाइस है उसका नाम है मर्क्यूरी बैरोमीटर और जो दूसरे वाला डिवाइस है उसका नाम है यूट्यूब मैनोमीटर। इज इट क्लियर? तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा डिवाइस है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में, उसका नाम है मर्क्यूरी बैरोमीटर। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो डिवाइस है हमारा उसका नाम है मर्क्यूरी बैरोमीटर। इसे ये जो डिवाइस है इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको हम उसकी कीमत को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या है? देखिए इसमें वर्ड आया मर्क्यूरी। ठीक है, हमने यहाँ पर मर्क्यूरी क्यों लिया? तो मैं इसका आंसर बताऊंगा। क्या हम यहाँ पर पानी नहीं ले सकते, वाटर ले सकते? तो आंसर हम ले सकते, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं आपको आगे चल के समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल जो हमें लेना है, जो हमारा बैरोमीटर है उसका नाम है मर्क्यूरी बैरोमीटर। देखिए इसके नाम से पता चला मीटर, मतलब ये किसी न किसी चीज़ को ये मेज़र करने वाला है, नापने वाला है ना। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या है? तो आंसर है मर्क्यूरी बैरोमीटर एक ऐसा आला है, एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेज़र कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या होता है। इज अ डिवाइस, मर्क्यूरी बैरोमीटर इज अ डिवाइस used to measure atmospheric pressure। देखिए एटमॉस्फेयर मैंने शॉर्टकट में लिखा हूँ। ठीक है, तो मर्क्यूरी बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी मदद से हम हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर मालूम कर सकते हैं। तो ये है मर्क्यूरी बैरोमीटर का काम। क्या है इसका काम? मर्क्यूरी बैरोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपको एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करना है, अगर हमको माहौल का दबाव महसूस करना है तो हम किसकी मदद से करेंगे? मर्क्यूरी बैरोमीटर के। मर्क्यूरी बैरोमीटर एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम हमारे माहौल का दबाव अखज़ कर सकते हैं।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर अकस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे, देखिए बहुत आसान है। इसमें ना एक ऐसे बीकर होता है, ठीक है, ये एक बीकर है और इस बीकर में मर्क्यूरी भरा जाता है ऐसे, ये बीकर में मर्क्यूरी भरा है Hg, ठीक है, ओके। अब इस बीकर में जब मर्क्यूरी भरा है, इसमें ना एक U2 नली ली जाती है इस तरह से, ठीक है, जो एक साइड से खुली है, ओपन ट्यूब है ना, तो ये एक साइड से खुली है, इसीलिए इसे ओपन ट्यूब बैरोमीटर भी कहा जाता है। और इसकी जो डायमीटर होता है वो 1 मीटर, कितना होता है इसका डायमीटर? 1 मीटर, और जो इसकी लेंथ होती है वो भी इतनी होती है, 1 मीटर होती है, ठीक है। याद रखना आपको, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई की एक नली ली जाती है, जो किसकी होती है? ग्लास ट्यूब। क्या होती है ये? ग्लास ट्यूब, ओके। अब क्या किया जाता है समझिए, ये आपके पास में बीकर है, बीकर में क्या भरा है? मर्क्यूरी भरा है। ये आपकी जो ग्लास ट्यूब है अभी खाली है। जब तक ये ग्लास ट्यूब खाली है, बताइए इसमें क्या भरा है? तो आंसर है इसमें एयर भरी है, हवा का दबाव है अभी, ठीक है। हमने क्या किया, इसको इस तरह से उठाया पकड़कर और इस तरह से डुबाया मर्क्यूरी में। कैसे डुबाया? हमने इसको ऐसे पकड़ के उठाया और मर्क्यूरी में ऐसे डुबाया। जैसे आप देखते हो हमारे बकेट में पानी होता है, हम हमारे मग को लेते हैं, उसमें इस तरह से डुबाते हैं और ऊपर निकालते हैं। तो पहले तो उसमें मग में हवा भरी होती है, लेकिन जब हम उसको पानी में डुबाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर पानी भर जाता है। बस उसी तरह से आपको करना है कि आपने इस गिलास ट्यूब को ऐसे उठाया, इसके ओपन साइड को ऐसे दबाया, इसके अंदर डुबाया और डुबाने के बाद में यहाँ पर ऐसे हाथ रखा और बाद में इसको ऐसे कर दिया, है ना। तो जब हमने इसमें डुबाया तो जाहिर सी बात है इसमें पहले हवा थी, जब इसको डुबाएंगे तो इसके अंदर मर्क्यूरी भर जाएंगी और बाद में यहीं कहीं क्या करना है, इसकी ये वाले साइड पर जो ओपन साइड है यहाँ पर इस तरह से आपकी फिंगर लगाना है, इसको ऐसे स्ट्रेट कर देना है। तो उसके बाद शेप कैसी बन जाती है, देखिए इसके बाद में शेप ऐसी बन जाती है, ये ऐसी हो जाती है, ठीक है। देखिए ये यूट्यूब नली थी, हमने पहले इसको ऐसे डुबाया और बाद में फिर ऐसे घुमा दिया, तो इसमें ना जो मर्क्यूरी है वो यहाँ तक चढ़ जाती है। आप सोचेंगे कि सर हमने इसको डुबाएंगे तो इसमें तो पूरी मर्क्यूरी भर जाएगी, लेकिन जब हम इसको ऐसे करेंगे तो थोड़ी सी मर्क्यूरी बाहर गिर जाएंगी और ये इसके एक लास्ट वाली रह जाएंगे, ये थोड़ा सा हिस्सा खाली रह जाएगा, इसे कहा जाएगा वैक्यूम। क्या कहा जाएगा इसको? वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैक्यूम का मतलब ये है कि इतने हिस्से में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मर्क्यूरी नीचे आ गई, इसीलिए यहाँ पर ये वाला जो स्पेस है खाली रह गया, इसे क्या कहा जाता है? वैक्यूम। यहाँ पर जो मर्क्यूरी के छोटे 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 ज़रात हो सकते हैं जिसे हम निगलेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? तो याद रखिए यहाँ पर एक वैक्यूम बन गया। अब अगर मैं ये इस पॉइंट पर इसे पॉइंट ए कहूँ तो पॉइंट ए पर क्या प्रेशर होगा? तो आंसर है प्रेशर एट पॉइंट इक्वल टू 0। प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल टू 0। क्यों 0 है? क्योंकि यहाँ पर तो वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये वाली लेयर पर कोई भी प्रेशर नहीं लगाएगा, इसीलिए प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल टू क्या होगा? 0। यहाँ तक सभी को समझ में आता है, ये वैक्यूम है इसीलिए यहाँ पर प्रेशर ए इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 पॉइंट लेते हैं। हमने बोला ये पॉइंट एक ले लीजिए और एक पॉइंट ये ले लीजिए। देखिए दोनों भी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, इसको ना पॉइंट बी बोल देते हैं, इसको पॉइंट सी, ठीक है। तो पॉइंट सी पर कौन सा प्रेशर होगा? तो आंसर है, देखिए ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो पॉइंट सी पर क्या होगा? तो आंसर है पॉइंट सी पर होगा पी ऑफ एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट सी है वो किसके कांटेक्ट में है? एयर के कांटेक्ट में या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। उसी के साथ साथ में हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर 2 पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो तो उनका प्रेशर जो होता है इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पी बी इक्वल टू पी सी, यानी कि पीबी और पीसी जो है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, इसीलिए दोनों पर प्रेशर जो होगा वो मसावी होगा, ठीक है। तो हमको 3 बातें समझ में आ गए। प्रेशर एट पॉइंट ए क्या आ गया? 0, और प्रेशर एट पॉइंट सी क्या आ गया? एटमॉस्फेयर, और पीबी किसके बराबर है? पीसी के। चलिए ठीक है, इतना तो हमको समझ में आता है। अब समझिए कि अगर हम पॉइंट बी और पॉइंट ए को देखें तो हमको अगर इन दोनों के दरमियान में प्रेशर का फर्क निकालना है तो एक मैंने आपको फार्मूला कैलकुलेट करके दिया था, वो क्या था? याद कीजिए लेक्चर नंबर 2 में, कि अगर हमें 2 पॉइंट के दरमियान का प्रेशर अगर कैलकुलेट करना है तो देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी, सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर होगा? तो आंसर है ए पर होगा कि बी पर होगा? तो उसका आंसर है बी पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है? तो लेक्चर नंबर 1 या शायद 2 में मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया था प्रेशर, तो वो होता है रो एच जी के बराबर। अगर आपको नहीं पता तो आप लेक्चर नंबर 2 को सर्च कीजिए, आपको उसमें मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, दोनों पॉइंट के दरमियान का प्रेशर निकाला, तो प्रेशर एट पॉइंट बी माइनस प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वल टू रो एच जी। रो क्या होता है? डेंसिटी है, एच जो है इसकी हाइट है, और जी क्या है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर पी ए इक्वल टू 0 है, ठीक है। देखिए
प्रेशर एट पॉइंट इक्वल टू 0, तो फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, फिर क्या बचेगा PB इक्वल टू रो एच जी। क्या बचा? PB इक्वल टू रो एच जी। लेकिन हम जानते हैं PB किसके बराबर है? PC के बराबर है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि PB बराबर किसके होता है? PC के, तो इसके अगो हम PC रख देंगे, तो PC इक्वल टू क्या आ जाएगा? रो एच जी। इज इट क्लियर? ओके, अगर ये रो एच जी के बराबर है तो इधर देखिए, लेकिन फिर से हम जानते हैं PC किसके बराबर? PC तो P एटमॉस्फेयर के बराबर है, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे? PC बराबर, हम जानते हैं PC बराबर P एटमॉस्फेयर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? PC के ऊपर क्या आ जाएगा? P एटमॉस्फेयर इक्वल टू रो एच जी। और यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं, नापते हैं। क्योंकि हमने कहा था मर्क्यूरी बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने का फार्मूला हमारे पास में आ गया है। मर्क्यूरी की डेंसिटी को रखिए, ये हाइट को रखिए, और जी तो आपको पता है, आपके पास में P एटमॉस्फेयर आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये था आपका मर्क्यूरी बैरोमीटर जिसका फार्मूला क्या आ गया? P एटमॉस्फेयर इक्वल टू रो एच जी। अब हम ना यहाँ पर ये जो हाइट है, ये वाली हाइट भी मेज़र कर सकते हैं। कैसे मेज़र करेंगे? इसी फार्मूले में। अगर हम ऐसे H निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आपके पास में P एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय रो जी, है ना। P एटमॉस्फेयर को रखिए, आपके पास में रो की वैल्यू भी आपको पता है और जी की वैल्यू भी पता है, आपके पास में हाइट निकल जाएंगी। इज इट क्लियर? आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। H आपका, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो P एटमॉस्फेयर 10 की घात 5 रो रखिए, ठीक है, जी की वैल्यू रखिए, आपके पास में हाइट आ जाएगी। अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने का क्या फार्मूला है? P एटमॉस्फेयर इक्वल टू रो एच जी। रो की वैल्यू को रखिए, एच की वैल्यू को रखिए और जी की वैल्यू को रखिए, आपके पास में P एटमॉस्फेयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मर्क्यूरी बैरोमीटर। मर्क्यूरी बैरोमीटर एक ऐसा आला होता है जिसकी मदद से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, और उसका फार्मूला क्या आ गया? P एटमॉस्फेयर इक्वल टू रो एच जी। ये था इसका डिस्क्रिप्शन, इसका स्नैपशॉट लिख लीजिए, ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका सेकंड वाला जो डिवाइस है उसे कहा जाता है U-ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। U-ट्यूब मैनोमीटर या ओपन ट्यूब भी कहा जाता है, इसे ओपन ट्यूब दोनों यूज होंगे, U-ट्यूब या फिर ओपन ट्यूब, ठीक है। देखिए किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम इसका यूज देख लेते हैं कि U-ट्यूब मैनोमीटर का क्या यूज है। तो इज अ डिवाइस, U-ट्यूब मैनोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर प्रेशर, इन अ क्लोज्ड वेसल, ठीक है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? किसी को क्लोज वेसल में जो प्रेशर होता है इसकी मदद से मालूम कर सकते हैं। कहाँ पर? क्लोज वेसल, याद रखिए। तो U-ट्यूब मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम क्लोज वेसल में जो प्रेशर है उसको मेज़र कर सकते हैं। और जो आपका मर्क्यूरी बैरोमीटर था उसकी मदद से हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेज़र कर रहे थे, और यहाँ पर क्लोज वेसल में का हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। ये कैसे दिखती है, कैसे बनती है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपलेस्ट डायग्राम है इसकी। इस तरह से होता है ये, और ये हिस्सा खाली होता है, ऐसे यू शेप होती है ये। ठीक है, ये है आपका U-ट्यूब मैनोमीटर। दिख रहा है आपको यू शेप? ये जो ट्यूब है यू शेप है। यहाँ पर ना गैस भरी होती है। क्या भरी होती है यहाँ पर? गैस, यहाँ तक। और इसके नीचे वाले हिस्से में यहाँ से जो भरा होता है आपका मर्क्यूरी। क्या भरा होता है इसमें? मर्क्यूरी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेशर की। ये वाले पॉइंट पर जो प्रेशर होगा ये किसके कांटेक्ट में है? एटमॉस्फेयर के। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यहाँ पर किसका प्रेशर होगा? इस पॉइंट पर। अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलूँ
तो पॉइंट ए पर प्रेशर किसका प्रेशर होगा? तो आंसर है यहाँ पर कौन प्रेशर लगाएगा। देखिए मैंने बोला कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गैस भरी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आपकी मर्क्यूरी Hg। तो ये वाले सरफेस पर कौन प्रेशर लगाएगा पॉइंट ए पर? तो आंसर है प्रेशर एट पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए पर जो प्रेशर होगा उसे कहेंगे प्रेशर ऑफ गैस। किसका प्रेशर होगा? गैस का। समझिए हमने पॉइंट ए पर किसका प्रेशर लिया? गैस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपना प्रेशर लगा रहे हैं, तो पॉइंट ए पर जो प्रेशर होगा वो होगा पी ऑफ गैस, ठीक है। इसी के साथ साथ में इसकी सेम अगर मैं हॉरिजॉन्टल लेवल लूँ यहाँ पर पॉइंट बी पर, ये है पॉइंट आपका बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब आ जाइए इसको पॉइंट सी दे देते हैं। पॉइंट सी पर किसका प्रेशर होगा? तो आंसर है पॉइंट सी पर जो प्रेशर होगा उसे कहेंगे पी ऑफ एटमॉस्फेयर। इज इट क्लियर? देखिए पॉइंट ए पर किसका प्रेशर लगा? पी गैस का लगा। पॉइंट सी पर किसका प्रेशर लगा? एटमॉस्फेयर के, क्योंकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, और यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है गैस का प्रेशर लग रहा है, इसलिए पी ए इक्वल टू गैस। और हम जानते हैं क्योंकि पॉइंट ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, इसीलिए पी ए किसके बराबर होगा? पी बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? पी बी की। ये बात भी आपको ख्याल में रखनी है। अच्छा, अब ये दो पॉइंट है, पॉइंट बी और सी। तो हम जानते हैं अगर हमें किसी दो पॉइंट के दरमियान में अगर वो निकालना है प्रेशर, तो उसका फार्मूला क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया हो। वो फार्मूला निकालने का तरीका ये है कि देखिए ज़्यादा प्रेशर बी पर होगा, कम प्रेशर सी पर होगा। इसका मतलब पी बी माइनस पी सी इक्वल टू रो एच जी। ये तो आप लोग जानते हो, है ना, पी बी माइनस पी सी इक्वल टू रो एच जी। अच्छा देखिए अब पी बी इक्वल टू पी सी, तो मैंने अभी अभी आपको बताया पी बी किसके बराबर है? पी ए के बराबर है। तो पी बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पी ए माइनस पी सी किसके बराबर है? पी सी तो पी एटमॉस्फेयर के बराबर है, तो यहाँ रख दो पी एटमॉस्फेयर इक्वल टू रो एच जी। इज इट क्लियर? अच्छा अब देखिए पी ए माइनस पी ऑफ एटमॉस्फेयर इक्वल टू रो एच जी, है ना, लेकिन हम जानते हैं पी ए किसके बराबर है? पी ए तो पी गैस के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर लगा वो पी गैस का लगेगा। तो पी ए किसके बराबर है? पी गैस माइनस पी ऑफ एटमॉस्फेयर इक्वल टू रो एच जी, है ना। अगर हमें पी गैस निकालना है तो पी गैस किसके बराबर होगा? माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये हो जाएगा पी एटमॉस्फेयर प्लस रो एच जी। ये आ गया फार्मूला आपके पास में क्लोज वेसल में। अगर आपको प्रेशर मेजर करना है तो उसका फार्मूला क्या आ गया है? पी गैस इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर प्लस रो एच जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है, रो भी पता है, जी एच भी पता है, जी भी पता है। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे? यू ट्यूब या ओपन ट्यूब मैनोमीटर की मदद से हम क्या करेंगे? किसी क्लोज वेसल का प्रेशर मेजर करेंगे। क्या फार्मूला है? पी गैस इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर प्लस रो एच जी। यहाँ पर आपका हाइड्रोस्टैटिक्स मुकम्मल होता है, यानी कि अभी तक जो हमारा लिक्विड था वो हालत सुकून में था, ठीक है, जो हमारा फ्लूइड्स था वो हालत सुकून में था, उसकी पूरी सीरीज हमने मुकम्मल कर ली। इज इट क्लियर? अब जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उस पार्ट का नाम है सरफेस टेंशन। तो आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें समझी। सबसे पहले हमने मर्क्यूरी बैरोमीटर समझा, जिसकी मदद से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। उसका फार्मूला क्या आया था? पी एटमॉस्फेयर इक्वल टू रो एच जी, ठीक है। फिर हमने देखा यूट्यूब या ओपन ट्यूब मैनोमीटर। इसकी मदद से हमने क्या किया? किसी क्लोज वेसल में अगर कोई क्लोज सरफेस है उसमें अगर हमको प्रेशर मेज़र करना है तो हम किसकी मदद से मेज़र करेंगे? इस डिवाइस की मदद से मेज़र करेंगे, जिसका नाम है यूट्यूब मैनोमीटर या ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। उसका क्या फार्मूला निकला? उसका फार्मूला ये निकला कि पी गैस इक्वल टू क्या आ गया? पी एटमॉस्फेयर प्लस रो एच जी। यहाँ पर ये मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सरफेस टेंशन की शुरुआत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।